हजरत इब्राहीम अपने रब करीम की बारगाह में अर्ज करते हैं, मालिक मुझे दिखा तू मुर्दे कैसे जिंदा करेगा, वो कैफियत दिखा, वो अंदाज क्या होगा। अल्लाह अकबर। तो अल्लाह ने फरमाया कि आपका यकीन नहीं, आप ईमान नहीं रखते। कहा मालिक ईमान तो है, पर मैं इत्मीनान कल्बी के लिए पूछ रहा हूं ताकि मेरे दिल को करार हो जाए, मैं वो कैफियत देख लूं, वो कैफियत। तो मेरे मालिक ने क्या फरमाया, कहा 4 परिंदे ले ले आप, फिर उन्हें अपने साथ मानूस कर ले और फिर उनका एक एक टुकड़ा ना मुख्तलिफ पहाड़ों के हिस्सों पे रख दे, हर पहाड़ पर एक एक टुकड़ा रख दे। 4 परिंदे ले ले। 4 परिंदे ले लिए हजरत इब्राहीम ने। मुफस्सिरीन ने लिखा है मोर था, कबूतर था, कब्बा था, मुर्गा था। 4 परिंदे ले लिए, आपसे वो प्यार करने लगे, मानूस हो गए। फिर उनको अल्लाह के हुक्म से ज़िबा किया, खाल उतारी, उनका कीमा बनाया, गोश्त को आपस में मिक्स कर दिया, फिर उनको मुख्तलिफ पहाड़ों पे रखा एक एक जुज। फिर फरमाया आप ना वहां रख के उनको बुलाइए, वो आपकी तरफ दौड़ते हुए चले आएंगे। उनका कीमा बना दिया, गोश्त मिक्स करके जनाब इब्राहीम ने मुख्तलिफ पहाड़ के हिस्सों पे रखा। फिर आवाज दी, जिसका टुकड़ा था वो वहां से चला, जिसके पर थे वो वहां से चले, वो जिंदा हुए और चारों दौड़ते हुए जनाब इब्राहीम की बारगाह में हाजिर हो गए। अब मेरे रब करीम ने फरमाया वअलम अन्नल्लाह अजीजुन हकीम, जान लो कि अल्लाह ताला सबसे गालिब हिकमत वाला है। आला हजरत के वालिद गिरामी से किसी ने पूछा, मौलाना नकी अली खान साहब से, कि हजरत जी फिरौन 500 साल ही हुकूमत कर गया, 500 साल ही हुकूमत कर गया, अल्लाह का मुकाबला करने वाला पक्का काफिर बेईमान। तो आप फरमाने लगे मुल्ला रूमी की वो किताब पढ़ो मसनवी, जिसमें उन्होंने लिखा है कि जब सारी दुनिया सो जाती थी तो फिरौन उठ के मुसल्ले पे बैठता था, कहता था या अल्लाह माफ कर दे, रब तो तू ही है, गुनाहगार बड़ा हूं पर मेहरबानी कर। रोज माफिया मांगता था तो रब करीम की कुदरत ने मोहलत दी कि रोज तौबा करता है, चलो एक दिन सच्ची भी करी जाए तो अच्छा है। अल्लाह ने मोहलत दी। और मेरे भाई अगर तू रोज रात मुसल्ले पे बैठे तो तुझे मोहलत मिले, अजाब ना आए। अगर तू अपने रब के साथ तन्हाई करे तो अल्लाह तुझे मोहलत दे, सजा ना दे। लेकिन हम ये वक्त निकालते ही नहीं, अल्लाह के साथ मैयत का हमारा मिजाज ही नहीं। तिरमिज़ी शरीफ में नबी पाक अलैहि सलाम ने फरमाया, दुनियादारों को दुखड़े ना सुनाया कर, मालदारों के सामने रोने ना रोया कर, ये तुझे क्या दे सकते। तू उठ के जाएगा तो कहेंगे मेहनत करता नहीं, रोज मांगने आ जाता है। दुनियादारों को दुखड़े ना सुना, पर मैं दुख सुना तो अपने रब को सुना, अल्लाह वालों को सुना, अल्लाह के नबी को सुना। इससे मुराद ये सारे कहा दुखड़े अपने रब को सुना। अगर तू अपने रब को दुखड़े सुनाएगा तो थोड़ी देर जरूर होगी, लेकिन एक दिन ऐसा जरूर आएगा, मेरे मुस्तफा करीम फरमाते हैं, रब तुझे दुनिया से बेनियाज करके माला माल फरमा देगा। धोखे का मिजाज ना बना, कैंची लेके ना घूम के कैसे जेब काट सकती। अल्लाह को दुखड़े सुना। हुजूर में शक कोई नहीं, पर अबू जाल ने शक किया। नबी पाक में शक कोई नहीं, पर अबू लहब ने शक किया। हुजूर में शक कोई नहीं, पर उतबा उतैबा शैबा इनका शक आखिर तक नहीं गया। हालांकि हुजूर में कोई शक दूर कराने भी आए तो शक नहीं गया। एक दफा नहीं, कई दफा, दर्जनों दफा, 20वें दफा। एक अबू जाल को ले ले, दिमाग में शक था, हालांकि हुजूर में कोई शक नहीं। एक दिन आके कहने लगा कि बताइए मेरी मुट्ठी में क्या है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर मैंने बता दिया, कहने लगा अगर आपने बता दिया तो मैं कलमा पढ़ लूंगा। हुजूर ने फरमाया मैंने बता देना है पर तूने कोई नहीं पढ़ना, मैं बता देना। कब बताइए? तो हुजूर ने फरमाया चल सौदा कर लेते हैं, अगर जो तेरी मुट्ठी में है वही बता दे, फिर तेरा क्या ख्याल है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा क्या भाई? अबू जहल की मुट्ठी में। तो उसकी मुट्ठी में कंकर थे, कंकरों ने कलमा पढ़ना शुरू कर दिया। जब कंकरों ने कलमा पढ़ा, पत्थर थे वो, उन्होंने कलमा पढ़ा। अबू जहल ने वो कंकर जमीन पे फेंक के कहने लगा ओहो तेरा जादू तो पत्थरों पहाड़ों पे भी चलता है। अब जुमला कहने लगा हूं, समझ लेना। अबू जहल गोश्त का आदमी था, कंकर पत्थर थे, पत्थर कलमा पढ़ गए। गोश्त पोश्त का आदमी था पर कलमा, क्योंकि यहां क्या था? शक। उसने आगे नहीं बढ़ने दी। गोश्त पोश्त का शख्स होके पत्थरों से आगे निकल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया।
बल्कि वो जो यहूदी वाली रवायत है उसके पस मंजर में भी बाज़ मुहद्दिसीन ने लिखा है, उसको भी इसी ने भेजा। कहने लगा जाओ नबी पाक से जाके कहो अगर वो दरख्त आपका कलमा पढ़े तो मैं भी पढ़ लूंगा। दरख्त, अब दरख्त होते तो जानदार हैं पर कलमे तो कोई नहीं ना पढ़ते। दरख्त से भी तो इंसानों से कलमा पढ़ने की बात, अगर दरख्त पढ़े तो मैं पढ़ लूंगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूर बैठे थे, दरख्त दूर था। और इमाम सुयूती अलैहिर्रहमा ने लिखा है दरख्त भी कीकर का था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उस यहूदी से कि तू जाके दरख्त को कह कि तुझे नबी पाक बुलाते हैं। फरमाया मैं गया तो फिर तुमने कहना जादू करके बुलाया है। एहतियात भी की, हर चीज आंखों के सामने रखी, तू जाके कह कि तुझे बुलाते हैं। वो बंदा गया, जाके कहने लगा, और इमाम सुयूती ने इसको लिखा है, कहने लगे उसने नबी पाक का नाम भी नहीं लिया, क्योंकि अबू जहल एंड कंपनी को पता था कि मुस्तफ़ा के नाम में भी बड़ी बरकत। खाली नाम भी नहीं लिया, कहने लगा दरख्त वो जो सामने बैठे हैं ना वो तुझे बुला रहे। नाम नहीं लिया हुजूर का, वो जो सामने बैठे हैं ना, जाअत लिदावतिहिल अशजारु साजिदतन। इमाम बुसीरी कहते हैं दरख्त आया और सजदा करता हुआ, जमीन चीरता हुआ आया। किस तरह आया? पहले आगे झुका, फिर पीछे झुका, दाएं झुका, बाएं झुका। यहां भी लिखने वालों ने लिखा है कि वो ना दरख्त अपनी जड़ें उखेड़ रहा था। जब चलना था ना उसने हुजूर की तरफ आना था तो आगे दाएं बाएं हुआ, जड़ें उखेड़ रहा। लेकिन हमारे उस्ताद जब हमें ये रवायत पढ़ाया करते थे तो कहते थे जड़ें नहीं उखेड़ रहा था। जब उसने सुना मुझे नबी पाक ने बुलाया तो उसे वजद हो गया था, वो झूमने लग गया, झूम रहा था, हुजूर ने मुझे बुला लिया। जाअत लिदावतिहिल अशजारु साजिदा। तो दरख्त आया, उसने आके नबी पाक को सजदा किया। लकड़ी का बना हुआ दरख्त है, सजदा किया। सजदा करने के बाद दरख्त उठा और उठ के उसने नबी पाक का कलमा पढ़ा। वो जिसको अबू जहल ने भेजा था ना यहूदी, वो दरख्त की हालत देख के कलमा पढ़ गया। वो कलमा पढ़ गया, लेकिन यही बेईमान कहने लगा होए इनका तो दरख्तों पे भी जादू चलता है। ला रैब फीह, शक कुरान पाक में, लेकिन अगर बंदे के दिमाग में हो उसका इलाज है कोई, इधर ही शक बैठ जाए। विशादी मिसाल देता हूं कि सामने दीवार साफ हो लेकिन गर्द अगर आईने पे पड़ी हो, दीवार साफ करनी चाहिए कि ऐनक का शीशा साफ करना चाहिए। सारी जिंदगी लोग दीवार साफ करते गुजार देते, सारी जिंदगी तराश खराश करते गुजार, अपनी मर्जी की पेंटिंग करते गुजार देते हैं, पर अपनी आंख की पुतली साफ नहीं करते। आंख की पुतली साफ नहीं करते। किसी ने हजरत रूमी से कहा था हुजूर दुनिया में कोई अच्छा मिलता नहीं, फरमाने लगे थोड़ा रोना शुरू कर ताकि तेरी पुतलियां वुजू कर लें, वुदू कर लें। वो उन्हें पता चल जाए कि कितने साफ सुथरे लोग दुनिया में पाए जाते हैं। तो भाई शक, अबू जहल फिर आ गया, कहने लगा अगर आप चांद के 2 टुकड़े कर दें तो मैं कलमा पढ़ने को तैयार हूं। अच्छा यहां भी बड़ी मजे की बात है, अल्लाह ने पहले कह दिया नबी पाक को कि इन्नल्लज़ीना कफरू सवाउन अलैहिम आ अनज़रतुहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून। महबूब ये जिनकी किस्मत में कुफर है ना, आप इन्हें डराएं चाहे ना डराएं, ये ईमान नहीं लाएंगे। कंकरों ने भी कलमा पढ़ लिया, दरख्तों ने भी पढ़ लिया, सारा कुछ हो गया। और अल्लाह ने भी कह दिया कि महबूब इस बेईमान ने कलमा नहीं पढ़ना, पर हुजूर ने फरमाया ये पढ़े ना पढ़े हमने मैदान नहीं छोड़ना। जितनी दफा आएगा ना हम इसे जरूर मौजज़ा दिखाएं, जितनी दफा आए हम क्यों मैदान छोड़। आगे कहने लगा दी अगर चांद के 2 टुकड़े कर दे तो इक़्तरबतिस्साअतु वंशक्कल कमर। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उंगली का इशारा किया, चांद 2 हिस्सों में बटा। कोहे सफा एक पहाड़ी थी मक्के में, आधा टुकड़ा पहाड़ी की इस जानिब हुआ, आधा इस जानिब। यानी वजाहत की अल्लाह करीम ने कि ऐसे ना हो कि ये कह दी वो तो ऐसे बिल्कुल शक हुआ तो मिल गया, पता नहीं मेरी आंखों पे जादू हो गया, मिला है कि नहीं मिला। जब टूटा तो हदीस पाक में आता है कि आधा चांद कोहे सफा के इधर गया और आधा तो पहाड़ी थी, चांद नीचे आया, पहाड़ी के गिर्द घूमा, आगे जाके मिला। यानी वक्फा दिया गया बाकायदा देखने का, समझने। पूरी दुनिया में जितने लोग उस वक्त चांद देख रहे थे, हिंदुस्तान तक रवायतों में मिलता है कि लोगों ने गवाही दी कि हमने चांद टूटते
देखा है, जमाना मान गया, लोगों की चीखें निकल गई, लोग कदमों में गिर गए, पर वो जिसके दिमाग में शक था ना, वो नहीं माना। शजरो हजर पहचान गए, पर इंसान की नजरों में शक ही रहा। दुनिया में सबसे मजबूर, कमजोर, बुज़दिल, कम फहम बंदा वो है जिसके दिमाग में शक है। सबसे कम फहम आता है, उसकी फिरासत रूहानिया जीरो है, वो एक नाकाम शख्स है। उसको किसी पे भी शक पड़ जाए, किसी पे भी। हमने देखा है जो औरत अपने मर्द पे शक करने लग जाती है, उस घर का कोई इलाज ही नहीं होता। जो शिकवा करती है रोटी का, पैसों का, वो किसी दौर में मसला उसका हल हो जाता है। जो नाफरमान होती है उसका भी मसला किसी न किसी जमाने में हल हो ही जाता है। ये जिसको शक पड़ जाता है ना, शक, उसका मसला क़यामत की सुबह तक हल नहीं होता। अगर मर्द को शक पड़ जाए, उसका मसला भी कभी जिंदगी में दोबारा हल, याद रखिए। ये जो शुकूक व शुबहात है ना, कुरान पूरा शुकूक व शुबहात का इजाला करता है। काफिर के सवाल का जवाब देता है, मुनाफिक के सवाल का जवाब देता है। कुरान मजीद हर एक की तसल्ली कराता है, लेकिन शुरू में बता दिया कि ला रही वफी, शक वाली गुंजाइश इसमें। लोग आज तक शक कर रहे हैं कि अल्लाह का कलाम है कि नहीं, आज तक लोग कह रहे हैं। तो मेरे भाई, शुकूक वाली जिंदगी कमजोर होती है। शुकूक वाली, अक्लमंद लोगों की जिंदगी कमजोर जिंदगी। सहाबा कराम अमल वाले लोग थे, वो बहसों में उलझे रहते तो अमल ना कर पाते। हमारे यहाँ ना बहस होती है जिस मसले का कोई ताल्लुक ही नहीं, उलझनों से निकले। अमल का रास्ता, बहस जो होती है ये अमल का रास्ता रोकती है। अक्लमंद ना बने, फर्मा बरदार बने। मेरे भाई, शुकूक व शुबहात वाली जो लाइफ है, देखिए ना, अंबिया किराम अलैहिस्सलाम के बारे में शुकूक व शुबहात हैं, औलिया उज़्ज़ाम के बारे में। अब एक नया शक पैदा हो गया कि फैज मिलता है कि नहीं मिलता। हमने फलाने वली को देखा नहीं, सारी जिंदगी उसका नाम लिया, फैज मिलेगा कि नहीं। गौस पाक को देखा नहीं, सारी जिंदगी कादरी कहलाया, फैज मिलेगा कि नहीं। ख्वाजा अजमेर को देखा नहीं, चिश्ती कहलाए, फैज मिला कि नहीं। साबर पिया को देखा नहीं, साबरी कहलाए, फैज मिला कि नहीं। ओ खुदा के बंदे, फैज वो चीज है जो नजर नहीं आती पर महसूस सबसे ज्यादा होती है। मिले तो हजरत अवैस करनी भी नहीं थे नबी पाक से, वो भी नहीं मिले, मुलाकात तो उनकी भी नहीं हुई। क्या कहोगे, मुलाकात नहीं हुई, लेकिन फयूज़ो बरकत का ये आलम है कि मेरे महबूब ने फरमाया वो दुआ करेगा तो अल्लाह मेरी उम्मत की बख्शिश फरमाएगा। तो आप, हमारे सूफिया में एक सिलसिला अवैसिया है, सिलसिला अवैसिया में अक्सर मुलाकात नहीं होती, अक्सर नहीं मुलाकात होती बगैर देखे ना। आप जब किसी का नाम जपते हैं, जब किसी का नाम लेते हैं, जब उसी का जिक्र करते हैं, जब उसी के तज़किरे में रहते हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला के ये जो कामिल लोग होते हैं ये मुतवज्जो हो जाते हैं, उनकी तवज्जो होती है। और खुद सरकार ने फरमाया, दो आपस में मोहब्बत करने वाले, एक मशरिक में एक मगरिब में, क़यामत के दिन अल्लाह दोनों को जन्नत में इकट्ठा फरमा देगा। ये क्या बात हुई कि हर बात में शक करना कि जी वो फलाने से मुलाकात ही नहीं हुई। तो किस तरह भाई, मुलाकात एक अलग चीज का नाम है, मुलाकात एक अलग शय का नाम है। और फयूज़ो बरकत एक, अल्लाह से मुलाकात हुई है, रिज़्क़ देता है कि नहीं, जिंदगी देता है, सारी चीजें देता है, तो मुलाकात तो कोई नहीं करता। तो इसलिए हर चीज को ठीक है, वो जो जगह है, जिस जगह पे जो बात है उसको वहां रहना चाहिए, लेकिन ये शुकूक है, इनसे बाहर निकले, इनसे बाहर आए। और या अल्लाह का जो फैजान है, उनकी जो मोहब्बत है, उनके जो तरी, हजरत सुलेमान बिन बशार रहमतुल्लाह अलैह बुजुर्ग गुजरे हैं, वो कहते हैं मेरे पास, मैं बड़ा खूबसूरत था जवानी में, दीन की थोड़ी सी खिदमत करता था, तो एक औरत आ गई। उस औरत ने मेरे साथ कुछ मुझसे मांगा, मुतालबा किया, तो मैंने कहा कोई भिखारन है। मैंने जब उसने निकाब ओढ़ा हुआ था, जब मैंने उसकी तरफ पैसे देने के लिए, खिरात देने के लिए कुछ चीज बढ़ाई, तो उसने चेहरे से कपड़ा हटाया। मैंने नजर झुका ली, कहने लगी सुलेमान मेरा रंग रूप तो दे, मैं कितनी खूबसूरत हूं, मैं तेरी मोहब्बत में गिरफ्तार हो गई, खुदारा मैं अपने आप को तेरे हवाले करती हूं। आप फरमाते हैं जब उसके नीयत और इरादे में और लफ्जों में मैंने फतूर देखा, तो मैं अस्तगफिरुल्लाह पढ़ता वहां से भाग गया।
इतना दौड़ा कि मैं बसरा से बाहर निकल गया, शहर से बाहर आ गया। औरत से दौड़ रहा है, मर्द, नौजवान, खूबसूरत। फरमाते ईशा की अज़ानें हो रही थी, नमाज पढ़ के मैं मस्जिद में सो गया तो मुझे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का दीदार हो। जनाब यूसुफ कहते मैं हुजूर का गुलाम और गुलामों का गुलाम और सदियों बाद का गुलाम। तो जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम मेरी ख्वाब में आए और कहने लगे, उठ जवान, मेरे सीने से लग, यार तूने तो नबी पाक का उम्मती होके वो काम किया है जो मैंने नबी होके किया था। अब काम हजरत यूसुफ वाला किया था ना, तो सदियों और सालों और महीनों का फासला बन सका, तो वो आ गए। मसला ये है कि शुकूक व शुबहात वाली जिंदगी नुकसान देती है। हजरत हमारे सिलसिला मुकद्दसा में एक सिलसिला अलविया है जो आला हज़रत फाज़िल बरेलवी को हासिल था। शाह अब्दुल अजीज साहब मुहद्दिस दिलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने बड़ा लिखा मौला अली की शान पे, हजरत अली पे कलाम, उनका जिक्र, उनके तज़किरे इस कदर फना हो गए कि हर वक्त जिक्र अली करते। फरमाते मुझे ख्वाब में हजरत अली का दीदार हुआ, उन्होंने मुझे बैत फरमाया और मुझे अपने सिलसिला मुबारका में इजाजत दी। तो शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि मैंने वो बहुत कम लोग हैं जिनको फिर उनमें बैत फरमाया जाता है, थोड़े चंद लोग, और उनको सिलसिला मुबारका में उसमें चंद लोग हैं। आला हज़रत के बाद शाह रसूल है, शाह रसूल के बाद शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस दिलवी, वो डायरेक्ट मौला अली शेर खुदा से बैत। तो मतलब ये है कि काम शुकूक व शुबहात से निकले। कुरान ने कहा ला रही बफी, कुरान में शक, अलबत्ता व इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना, बंदे कुछ शक करते हैं, अगर उन्हें शक हो तो वो इस तरह करें कि फातू भी सूरत में मिसली, फिर इसकी मिसल एक सूरत लेके आए, और वदऊ शुहदाकुम मिन दूनिल्लाहि इन कुंतुम सादिकीन, सारे बेशक अपने हिमायती बुला लें अगर वो सच्चे। शक वाली दुनिया से बाहर निकल आए, हकीकत वाली दुनिया को कबूल करें। शुकूक व शुबहात का इजाला नहीं होता, शक दूसरे शक को जन्म देता है, नुक्स दूसरे नुक्स को जन्म देता है, गलती दूसरी गलती को जन्म देती है। मुश्किलात आ जाती हैं, तकलीफें आ जाती हैं, जिंदगी में हादसात हो जाते हैं जो आप नहीं चाहते, जिसका आपने कभी तसव्वुर नहीं किया होता, वो काम भी कई दफा हो जाता है। अब उसमें करना क्या है, उसको किस एंगल से देखना है। मुसीबत, परेशानी, दुख, हादसा, वाकया, गैर मुतवक्के चीज आपकी जिंदगी में आ गई, आप तवक्को नहीं कर रहे थे, आप तो किसी और चीज के लिए तैयार थे, आपके तो इरादे कुछ और थे, लेकिन कुछ हालात और हो गए, आजमाइश और तरह की हो गई, और ऐसी आजमाइश हो गई जिसका आपका ज़हन नहीं था कि ये भी मेरे लिए हो सकती है। या आपने सोचा जरूर हुआ था कि आजमाइश आएगी, लेकिन और चीजों को आप सोच रहे थे, मैंने ये ठीक करना है, मैंने ये ठीक करना है, मैंने इस पर ख्याल रखना है, लेकिन तकलीफ ने, दुख ने, आजमाइश ने रास्ता कोई और बना लिया। तो अब ये क्या है, हम चूंकि मुतलाशी होते हैं सुकून के, राहत के, कि अब मैंने ये ठीक कर लिया है, अब मैंने घर बना लिया, मेरे बच्चे थोड़े सियाने हो गए, फलां काम मैंने आप अपने हिसाब से अब दुरुस्त सिमट करते हैं, लेकिन ये बीच में से एक मुसीबत और आ गई, तो किस एंगल से देखना है। तिरमिजी शरीफ की हदीस सुनिए, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, रब जिसे बड़ा सवाब देना चाहता है ना, उसे बड़ी आजमाइश में मुब्तला करता। और अगले लफ्ज सुनेंगे तो आप और खुश हो जाएंगे। हुजूर फरमाते हैं, जब अल्लाह ताला किसी कौम से मोहब्बत करता है ना, तो फिर उन्हें आजमाइश में डाल देता है। जो उस आजमाइश में रब से राजी रहे ना, रब भी उससे राजी रहता है, और जो उस आजमाइश में नाराज हो जाए ना, शिकवे करने लग जाए रब के, अल्लाह भी उससे नाराज हो जाता है। आजमाइशें तो आएंगी, दुख तो आएंगे, ये आ जाते हैं, इनका बड़ा मजा होता है। आपको पता है जख्मों का भी मजा होता है। जख्म ठीक होने पे आ जाए ना, कभी उस पर उंगली रख के देखे, मजा आता है। उस पर हल्की हल्की खारिश करने को जी चाहता है जख्म, लेकिन अगर पक्का हो जाए ना तो मजा देने लग जाता है। जख्मों को पका लो,
जख्मों को पुख्ता कर लो, ये मजा देने लग जाएंगे। अगर आप जख्मों को पकाएंगे नहीं, कच्चा जख्म रिश्ता है, लेकिन पक्का हो जाए फिर मजा देता है। तकलीफ अगर आप समझें कि मेरे महबूब की तरफ से आई, वैसे महबूब पे गुस्सा नहीं आता, पता आपको, जिससे प्यार हो जाए उसकी बुरी बातें भी इंसान को अच्छी लगती हैं, उसका ऐब नजर नहीं आता। आपको कभी ये अंदाजा हो जाए ना कि दुख जो आया है, तकलीफ जो आई है, राहत जो आई है, करम जो आया है, अता जो आई, तो ये आई है महबूब की तरफ से। यानी दुख आया है, आया किधर से है? अच्छा चले ठहरे, आप रुके, मैं बताता हूं आपको। मैं एक दफा ना कुछ बीमार था ज्यादा, और मुनफरद बात ये, अनोखी बात ये कि मेरा एक बच्चा भी बीमार था, और उस पर थोड़ी सी मुश्किल ये कि कुछ छोटी मोटी इर्द गिर्द की परेशानियां भी थी। ये तामीरी काम चल रहा है, फलाना काम चल रहा है, फलाना काम चल रहा है, तो समझ लें 5, 10, 20 चीजें इकट्ठी हो गई। तो मेरी तबीयत पर कुछ बोझ बन गया, दिल थोड़ा सा वजन महसूस करने लगा, और जरा थोड़ी सी बेचैनी और इस्तराब तबीयत में पैदा होने लगा। ये इनके बाद आ जाता है कभी कभी। तो उसकी तदबीरें, उसके मामलात भी मैं देख रहा था, लेकिन थोड़ा सा ना ज्यादा ज़हनी तौर पर मैं अपने आप को तकलीफ में महसूस करता था। तो एक रात में तस्बीह मेरे हाथ में थी, तो मैं हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर, इसका मैं वजीफा पढ़ रहा था। तो पढ़ते पढ़ते मैंने ना साइड चेंज की, रुख फेरा। अच्छा, कभी कभी ये होता है कि आपके अंदर से ही दुख उठ रहा होता है, और कई दफा आपके अंदर से ही सुख उठ आता है, जवाब आ जाता है। आपका दिल भी तो मुफ्ती है ना, वो भी तो फतवे जारी करता है ना। आपकी रूह भी तो आलिम है ना, वो भी तो आपको मसले बताती है ना। आपका जहन भी बहुत बड़ा, ये कई दफा जब उदास होता है तो इसने कोई मायूसी सोच ली या तय कर ली, खुश होता है तो इसने अंदर से ही कोई नेमत तलाश ली। मैंने रुख चेंज किया तो मेरे अंदर से आवाज आई, यार तू बड़े बेवकूफ है, तेरा किसी जगह नाम लिख देते हैं लोग, वहां हजारों लोग जमा हो जाते हैं, मस्जिद में पंखे पूरे नहीं चलते, लोगों को कोई खास प्रोटोकॉल नहीं मिलता, सैकड़ों मसाजिद हैं, एयर कंडीशन और बड़ी बड़ी सहूलियात छोड़ के लोग तेरे पास आते हैं। कभी कभी मुस्कुरा पड़े तो बहुत सारे मुस्कुरा पड़ते हैं, कभी तबीयत में कोई थोड़ी खराबी आ जाए तो बहुत सारे लोग आंसुओं में भीग भीग कर दुआएं करते हैं। ये सारे दुख तेरे लिए बर्दाश्त किए, तो तेरे ऊपर थोड़ी सी कभी तकलीफ आती है तो तबीयत पे बोझ बनता है। अच्छा तू बड़ा रीस है, सुख सारे कबूल खुशी खुशी, और दरा 2, 4, 5 चीजें इकट्ठी हुई नहीं और दिल तेरा बेचैन हुआ नहीं, तू सियाना नहीं। अच्छा खुद ही टेंशन थी, बस रुख मैंने दूसरी तरफ किया तो आवाजें दूसरी आनी शुरू हो गई। शाम को मैं उठ के बैठ गया। ये आपने ना अपने अंदर से आपने ताकत लेनी है। आपके अंदर एक रूह है, आपके अंदर एक बातन है, आपके अंदर एक खैर की कुव्वत है। जब भी कोई मायूसी आए ना, एक सरकार का फरमान सुने, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुम्हें अपनी बीवी की कोई आदत ना पसंद हो तो उससे बुग़्ज़ नहीं रखना। या रसूलल्लाह क्या करें? फरमाया उस आदत पे गौर कर लो जो तुम्हें बड़ी पसंद है। आपने सिर्फ कमजोरियां नहीं देखनी, आपने जिंदगी के अंदर खूबियां भी मुलाहिजा करनी। अपने जहन में तहिया करें अब हमने बदल जाना है।